अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइन के बाद अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आज़म के खुसूसी तैयारी ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। वज़ीर आज़म बहरीन के सरकारी और लंदन के निजी दौरे के बाद लाहौर पहुंचे थे। वो आज रात लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दिन में इस्लामाबाद रवाना होंगे और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। कल शॉपिंग पर लेकर गए, आज लहद में उतार दिया। कराची में 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद तलाश कर ली गई। वालिदैन समेत अहले मोहल्ला और इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र और MQM के रुकन असम्बली शारिक जमाल ने भी शिरकत की। इब्राहिम गुज़िश्ता शब नीपा चौरंगी के करीब खुले मैन हॉल में गिरकर जाँ बहक हो गया था। शहरी बेअमा कराची का नोहा, एक और माँ का लख्ते जिगर इंतजामिया की नाअहली की नजर हो गया। माँ बाप का इकलौता बेटा नीपा चौरंगी के करीब खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद जाए हादसा से 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। अगर ये हुकूमत कोशिश करती, वैसे नीपा पे बहुत सारे वो लगे हुए हैं, इधर ही काम हो रहा है और इधर ये एक भी नहीं आया। रात को हमने जब एक को भी रोका, वो भी पैसे लेकर गया। 15,000 रुपए लिए उसने। खेलते कूदते फरमाइशी करते माँ बाप के साथ शॉपिंग के लिए निकला। कफन में लिपटा वापस आया। कमसिन इब्राहिम की लाश घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। बच्चे की वालदा का कहना था कि इब्राहिम हाथ छुड़ाकर भागा और आंखों के सामने गटर में जा गिरा। देखिए, हम शाह फैसल से आए थे कुछ शॉपिंग के लिए चेस, लेकिन बच्चा मेरा 3 साल का है, वो बस चेस से निकला। चेस के आगे बिल्कुल नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया है। KMC वाले कहते हैं वाटर बोट करेगा, वाटर बोट वाले कहते हैं KMC करेगा, DMC करेगा। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। बच्चे के दादा ने हुक्मरानों की बेहिसी पर अफसोस का इजहार किया। इनके साथ ये हालात पेश आएंगे तो फिर इनकी आंखें खुलेंगी, तो फिर इनको किसी एक जान की जो है वो इनकी उसकी हिफाजत भी इनको अंदाजा होगा, इसलिए कि इनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। बच्चे की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 की मरियम मस्जिद में अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र और MQM के रुकन असम्बली शारिक जमाल ने भी शिरकत की। शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी फैमिली इतवार की रात खरीदारी के लिए गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब वाक़े शॉपिंग सेंटर आई थी। कराची में हुक्काम की बेहिसी और अवाम की बेबसी उरूज पर पहुंच गई। बच्चे गटर में गिरकर जाने गंवा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही पर इलाका मकीन चीख उठे। 2,000-3,000 का ढक्कन नहीं लगा सके। करोड़ों रुपया कमाते, करोड़ों रुपया। शर्म के मारे मर जाओ, डूब जाओ। गिर गया तो उसके बाद किसी ने कोशिश ही नहीं की है। आपके सामने, आपने खुद वीडियो पे देख रहे होंगे, वालदा उसकी चिल्लाती रही है, रस्सी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और बच्चा आखिर में भी आप जहाँ से निकला है, आप देख लें इतनी दूर नहीं था। अगर ये हुकूमत कोशिश करती, वैसे नीपा पे बहुत सारे वो लगे हुए हैं, इधर ही काम हो रहा है और इधर ये एक भी नहीं आया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में खुले मैन हॉल में गिरकर बच्चे की मौत पर अमीर जमात इस्लामी कराची जिम्मेदारों पर बरहम। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, एहतजाज करेंगे और मुतासरा वालिदैन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इनको सपोर्ट करेंगे, कानूनी तौर पे सपोर्ट करेंगे। हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कल वहाँ मौजूद रहे। AC, DC, KMC, मुर्तज़ा वाब साहब सबको फ़ोन करते रहे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं किया। रात भर ये लोग गायब रहे। सुबह में ये लोग आए हैं, चलो हम फिर भी कहते हैं गनीमत है आप सुबह में तो आ गए, अगर आप नहीं आते तो हम क्या कर लेते हैं। ये राब्ता करते रहे। हमारे टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद साहब, वाइस चेयरमैन मौजूद थे, हमारे काउंसलर्स वहाँ मौजूद थे कि भाई खुदारा आप आइए, तशरीफ लाइए, ताकि कम अज़ कम कोई ऑपरेशन शुरू हो जिसके नतीजे में उसकी बॉडी निकल सके। वो तो 14 घंटे बाद बताइए बॉडी निकली है उसकी। तो हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला प्रोटेस्ट भी करेंगे और कानूनी FIR के लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे।
दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान में फूट पड़ गई। सिंध असेंबली के रुकन असेंबली आमिर सिद्दीकी पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन लीडर की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। MQM अरकान अपने ही रुकन को रोकते रह गए कि अपने अपोजिशन लीडर को बोलने दें, लेकिन आमिर सिद्दीकी ना रुके। MQM पाकिस्तान नीपा हादसे के नन्हे इब्राहिम पर बात करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। डिप्टी स्पीकर भी पूरी MQM को छोड़कर आमिर सिद्दीकी को मौका देने लगे। रुकन असेंबली तलहा अहमद ने भी आमिर सिद्दीकी के कान में कहा कि ऐसा ना करें, लेकिन आमिर सिद्दीकी अपनी बात करने पर बज़िद रहे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि MQM में इस वक्त शदीद तंजीमी इंतशार मौजूद है। कि अपने मेंबर आमिर साहब, आपके अपने मेंबर तैयारी करके आए हैं, वो पढ़ने दो ना। इन ADP 2107 एंड 2108 सर्च ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली जनरेटर का डीजल ख़त्म हुआ तो शहरियों ने चंद मिनटों में अपनी मदद आप के तहत 15,000 रुपये जमा किए, डीजल मंगवा लिया। सर्च ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। जमा करो फटाफट डीजल लेकर आओ भाई। ये लो भाई ये लो यार पैसों का डीजल मंगवा भाई, पैसे देने वाले बहुत हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले गटर और बेहिफाजती नाले शहरियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। कराची रवां साल 2025 में गटर और नाले में गिरकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 24 बच्चे गटर में गिरकर जाँ बहक हुए हैं। इसके साथ साथ गैर महफूज नाले और गटर बेतहाशा मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले गटर और बेहिफाजती नाले शहरियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। कराची में अगर रवां साल की बात की जाए तो साल 2025 में अब तक गटर और नाले में गिरकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई है। हादसे से बड़ा सानहा हो जाता है। कराची में नागहानी मौत पर सियासत का बाजार गर्म हो जाता है। शहरियों को बुनियादी सहूलतें कौन देगा, मसाइल कौन हल करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? बार बार सवाल करने पर सियासत तो खूब होती है, मदावा नहीं किया जाता। हालात पेश आएंगे तो फिर इनकी आंखें खुलेंगी, तो फिर इनको किसी एक जान की जो है वो इनकी उसकी हिफाजत की इनको अंदाजा होगा। एक और जनाजा उठ गया, आओ सियासत करें। एक और नागहानी मौत हो गई, आओ इल्जाम तराशियां करें। कराची वालों को एक दुख मिल गया, आओ सियासी नोहा पड़े। कराची वालों पर कयामत टूट पड़ी। सियासी क़यादत सुधार के बजाय लड़ने लगी, झगड़ने लगी और मफादात की सियासत करने लगी। सबसे पहले मेयर कराची बोले, ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। मसला बुनियादी तौर पर यह है, वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है, जो सड़क ब्लॉक करने से उन वालिदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। सियासी मुखालिफ मनम जफर ने सियासी दुकान लगाई। काउंसलर्स वहाँ मौजूद थे कि भाई खुदारा आप आइए, तशरीफ लाइए, ताकि कम से कम कोई ऑपरेशन शुरू हो जिसके नतीजे में उसकी बॉडी निकल सके। वो तो 14 घंटे बाद बताइए बॉडी निकली है उसकी। फारूक सत्तार का सियासी मंजन शहरियों ने बिकने नहीं दिया। बल्दिया उज़्मा के इजलास में शोर शराबा हुआ। MQM के ताहा उबैदी ने फ्रेंडली सियासत की, मोर्दे इल्जाम स्टोर वालों को ठहरा दिया। कलेक्टिव गलती है, जिस स्टोर के बाहर वो ढकना था उसको भी चाहिए था, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी कोई चीज होती है, लगा देता एक छोटा सा ढकना वहां पे। शर्जील मेमन ने लफ्जी मरहम मला और बस। ये एक गफलत है, ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ट्रैफिक से अमवात, गटर से जनाजे, करंट से जाबाक होने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अहलियाने कराची की सुनवाई कब कौन करेगा?
जवाब में सिर्फ खामोशी है। CDF के नोटिफिकेशन के मामले पर किसी किस्म का कोई मसला मौजूद नहीं, ये सिर्फ सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिला वजह उछाला गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से बातचीत, कहा कि ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है और सूरत हाल में कोई इबहाम नहीं, हर चीज़ ठीक चल रही है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन एक सादा मामला है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, वज़ारत दिफा इस मामले को देख रही है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस हवाले से कानून साजी हो चुकी है, नई आइनी तरमीम के बाद तैनाती होनी है। अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के लिए बड़ा ख़तरा बनने लगा। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान और चीन भी अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासर। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 5 ज़ख्मी हो गए। ताजिक सदारती प्रेस के मुताबिक ताजिक सदर ने सिक्योरिटी हुकाम का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अफगान सरहद से हमलों के बाद ताजिक फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में 2 हमले किए गए। पहले हमले में 3 चीनी शहरी भी जाँ बहक हुए थे, जिस पर चीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया था। ताजिकिस्तान ने सरहदी निगरानी बढ़ाने के लिए नए इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबा हज़ारा के क़याम के लिए दरकार आइनी अमल फौरी तौर पर शुरू करने से मुताल्लिक़ मुश्तरका करारदाद जमा करवाने की मंजूरी कर ली है। करारदाद का मकसद हज़ारा डिवीज़न को अलहदा सूबे का दर्जा देने के लिए आइनी और इंतज़ामी तकाज़े मुकम्मल करना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबा हज़ारा के क़याम के लिए दरकार आइनी अमल फौरी तौर पर शुरू करने से मुताल्लिक़ मुश्तरका करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन अहमद कुंडी और जमात उलमा इस्लाम के रुकन सजादुल्लाह ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद की मंजूरी के दौरान मुख्तलिफ अरकान ने सूबा हज़ारा के तारीख़ी, इंतज़ामी और अवामी पहलुओं को उजागर करते हुए इसे अवामी मुतालबा करार दिया। मतन में कहा गया है कि सूबाई हुकूमत ने नए सूबे के क़याम के लिए तमाम ज़रूरी मशावरत, इंतज़ामी इक़दामात और कानूनी तकाज़े बरवक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ को अपोजिशन के साथ बैठकर बात करने की हिदायत कर दी। पार्लिमान की अवाम की ताकत से ना चलने देने की महमूद अचकज़ई की धमकी के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर अयाज सादिक ने वोटिंग नहीं कराई। कौमी असम्बली का इजलास, स्पीकर अयाज सादिक की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का वाज़ेह पैगाम भी दिया। मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, सब मेंबर्स को पता है। मैं जितनी कोशिश करता हूं आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं, मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है। बैरिस्टर गोहर बोले, मेरी नज़र में महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर हैं। इतनी तकसीम पैदा न करें कि जमहूरियत को नुकसान हो। आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। रुकन कौमी असम्बली शुमाइला राना ने महमूद अचकज़ई के खिलाफ करारदाद पेश की और स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा किया। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51, 57, 55, 57 and 158 of said rules। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुज़ाकरात को मसाइल का हल करार दिया। वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब होने पर गवर्नर राज लग सकता है। ऐवान के अंदर रहते तो मामलात शायद उस हद तक ना जाते। आपने स्पेस खुद छोड़ी, आपने पाकिस्तान के अवाम का खैर अंदेश बनने की बजाय, खैर ख्वाह बनने की बजाय आपने अपनी हुकूमत को, इक़्तिदार को तरजीह दी और आपने उसको अना का मसला बना के कहा कि हम नहीं खेलते, जाएं। इजलास में फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी गई। इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन तरमीमी बिल और अमूमी शुमारिया तंजीम 9 तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश किए गए। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि PTI का असम्बली छोड़कर जाने का फ़ैसला गलत था। पाकिस्तान चलेगा तो बानी PTI को भी उम्मीद होगी शायद दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। कौमी असम्बली में उनका कहना था कि गवर्नर राज मार्शाल्लाह नहीं, आइनी अमल है। PTI के असद कैसर का कहना था कि गवर्नर राज उनका सिर्फ ख्वाब है। बैरिस्टर अकील ने किस हैसियत में ये बात की? हुकूमती नुमाइंदे ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया।
ऐवान के अंदर रहते तो मामलात शायद उस हद तक ना जाते। आपने स्पेस खुद छोड़ी। आपने पाकिस्तान के अवाम का खैर अंदेश बनने की बजाय, खैर ख्वाह बनने की बजाय आपने अपनी हुकूमत को, इक़्तिदार को तरजीह दी। एहतजाज का हक ये हमारे पार्लिमानी रवायात है कि इसका इस हाउस में होता है। छोटा भाई है, सुना करें। लुकमे देने से तारीख नहीं बदलेगी। लुकमे देने से ये भी नहीं बदलेगा कि इस कुर्सी को, जिसको आज आप जिसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, एक आईनी अमल को रोकने के लिए उस कुर्सी में बैठ के आपने मुंतखब ऐवान तहलील कर दिया था, 2 मिनट पे तहलील कर दिया था। कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि पाकिस्तान हैं तो हम सब हैं। पाकिस्तान चलेगा तो इमरान खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। हम अपना जमहूरी जदोजहद भी करेंगे, हम अपना एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। आप क्यों कहीं नहीं बोलते? पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई दौरे अमेरिका में कहते रहे कि मैं जेलों में एसी उतरवा दूंगा। शहजाद अकबर जैसे लोगों ने तलखियाँ पैदा की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, कहा कि हमने पीटीआई की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। मीसाक़ जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है। मुझे बता दीजिए कि आज वो यहाँ पे नहीं है। मिर्जा शहजाद अकबर, बदनामे ज़माना, SAPM अकाउंटेबिलिटी, हम तब भी आपको कहते थे कि इन जैसे लोगों ने, जिन्होंने तलखियां पैदा की हैं, सबसे पहले ये बाहर मुल्क से भागेंगे और सख्त बर्दाश्त करेंगे। आज वही बात हमारी दुरुस्त साबित हो रही है। जिन्होंने माहौल ख़राब किया, जब ये तलखियां पैदा की और पार्लियामेंट के इदारे पर हमला आवर हुए, और ये पूरी फ्रंट लाइन, ये जिधर ये बैठे हैं, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। ये पूरी फ्रंट लाइन जब जेलों में बंद थी, तो मैडम चेयरपर्सन, वजीर आजम हाउस के अंदर रोजाना मीटिंग होती थी कि जो जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें। जेल की मुलाकात होती है कि जो सूबा आपके ज़ेरे इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत शामिल थी। पार्लियामेंट पर हमले की महमूद खान अचकजई की बात की मजम्मत करता हूँ। आगा रफ़ीउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट और ऐवान की तौहीन करने वाले हर ताल्लुक़ को भूल जाएं। स्पीकर अयाज सादिक का आगा रफ़ीउल्लाह को सख्त बात ना करने का मशवरा, नरम रवैया इख्तियार करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के दोस्त आके आपसे जो बातें करते हैं वो अगर आज आप इनके सामने कर दें तो आईना नहीं नजर आ जाएगा इनको। ये कहें कि ये मौलाना साहब के साथ एग्री करके नहीं बैठे। हमारी पूरी क़यादत ने 26 अमेंडमेंट में जितनी भागदौड़ की वो इसलिए कि कंसेंसस पैदा करें। उस कंसेंसस को कंप्लीट किया और ये एग्री हुए। आज भी अपनी पॉलिटिकल जो इनकी रीत है वही काम कर रहे हैं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, आपके साथ चैम्बर में कुछ, यहाँ कुछ। अगर पार्लियामेंट पर कोई भी शख्स हो जो हमले की बात करे, वो पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहा है, वो 24 करोड़ हवा पर हमले की बात कर रहा है। नरम बात कर दीजिएगा, नरम बात कीजिएगा। हम सब की कोशिश है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और अगर बदमाशी दिखाई तो सूबे में गवर्नर राज लग सकता है। सेनेटर फैसल वाडा ने धमकी दे दी, कहा कि ख्वाहिश है कि फैसल कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और नाम का कुरा निकलता है तो वो फिर सियासी नहीं होगा। आर्मी चीफ मौजूद हैं और कमांड उनके पास है। एक नोटिफिकेशन का मामला है जो आज नहीं तो कल या परसों तक आ जाएगा। चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्स का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। की तड़ी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। मैंने आपको कहा था, क्योंकि मैंने नई बात सुनी थी जो मैंने आज तक अल्लाह की मदद से कहा है। नहीं लग रहा है ये नहीं सवाल। देखिए, इसके लिए कोशिश हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़के चले, अपने सूबे को गवर्न करे। और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। देखिए जी, वैसे तो हालात और वाक़यात
बुरा तो आपको काम सारे अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं कि फैसल को नहीं कंटिन्यू करें, लेकिन अगर कोई कंसेंसस का इशू हुआ तो बुरा फिर सियासी तो नहीं निकल सकता। यहाँ तो पहले से पीटीआई का राज है, फिर किसी राज की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का फैसलवाड़ा के सियासी नहले पर दहला, कहा कि हम गवर्नर राज से नहीं डरते, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगाकर सलामती की बात आए वहाँ कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सियासी साथियों को मशवरा दिया है कि सियासत बिल्कुल करें, लेकिन जहां कौमी सलामती की बात आए वहां कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कौमी सलामती के मामले पर आपका जो दिल करता है करें। वज़ीर दाखिला के मुताबिक FC हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद कचहरी में हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगानी शहरी थे। मुल्क में जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफगान मुलव्विस हैं। के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अफगान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकश हमलावर जो था वो अफगान था। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अफगान मुलव्वस हैं या खुदकश हमलावर तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अब हम अगले हफ्ते से, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, इससे SHO लेवल पे हर SHO की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अफगान्स ढूंढने हैं, जो इलीगल अफगान्स हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है। इसमें किसी किस्म की ऑलरेडी मैसिव स्केल में जा रहा है और हम KP के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को निभाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क कहाँ पे है, आपका मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ को एड्रेस करें। और उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। एक तरफ मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक तरफ मुल्क इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर पर बहस होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसके कारकुनों और क़यादत ने कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी के शोहदा का मकाम कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो ने इनकलाबी विजन के साथ पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की मजबूती के लिए तारीखी जद्दोजहद की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मुल्की सियासत को इस्तेहकाम दिया। सेनेट में PP के यौम तासीस के मौके पर केक भी काटा गया। स्ट्रगल की है पार्टी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उन्होंने इनको जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और बहुत से इस्लाहात उन्होंने की हैं और कुर्बानियाँ दी हैं, और इनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। और ये सिर्फ वो पार्टी है जिस पे सिर्फ कारकुनों ने कुर्बानी नहीं दी बल्कि लीडरों ने भी कुर्बानी दी है। तो इसलिए मैं उन लीडरशिप को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। गैर रजिस्टर्ड मुफ्त VPN अवाम का डाटा चुरा रहे हैं। सिर्फ PTA से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करें। सरकारी हुकाम की अवाम को हिदायत जारी। बताया कि दहशतगर्द, गैर मुल्की एजेंट, जराइम पेशा अफराद और शिद्दत पसंद गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN पाकिस्तान के कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा, सरकारी हुकाम ने खबरदार कर दिया। बताया कि दहशतगर्द, गैर मुल्की एजेंट और जराइम पेशा अफराद गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए हमले की मनसूबाबंदी, अफवाहें और प्रोपोगंडा, गैर कानूनी सरगर्मियाँ चलाई जा रही है। IT माहिरीन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड मुफ्त VPN अवाम का डाटा भी चुरा रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो VPN इस्तेमाल करें, रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करें और अपने फोन को वाइट लिस्ट करें। We have to support our government and our law enforcement agencies in this war against terror. It is something that is very important. हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी VPN पूरे मुल्क के लिए माली नुकसान का बाइस है। इनके जरिए कानूनी गेटवेज बाईपास हो रहे हैं। अरबों रुपए के टैक्स बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। अवाम मुल्क और अपनी हिफाजत के लिए गैर कानूनी VPN हरगिज इस्तेमाल न करें।
IMF को गवर्नर्स और करप्शन पर ऐवान में बहस की तहरीक पेश। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने करप्शन से मुताल्लिक़ तहरीक ऐवान में पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बहस से मुताल्लिक़ तहरीक पर जवाब, कहा कि हमने IMF रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में 7 मौज़ूआत शामिल हैं, उन्होंने सिर्फ एक पढ़ा है। सिफारिशात में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम पहले से ना कर रहे हों। ई पैड्स का सिस्टम, ये जो प्रोक्योरमेंट है, इसको डिजिटलाइजेशन में ले जाने के लिए कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, इसमें जो एलिमेंट ऑफ लीकेज है या करप्शन है उसको रिड्यूस किया जाए। सो नंबर ऑफ दीज आइटम्स आर ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस। जहां IMF की अफेयर या मोहब्बत का ताल्लुक नहीं है, जहां जहां ये प्रोग्राम इन वोग हैं, वो 20 से ज़्यादा ममालिक हैं जहां इस किस्म की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आ चुकी है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने, तकरीबन 13 ममालिक हैं जहाँ आपको एक्चुअली वॉलंटियर किया है इस चीज़ के लिए। उसमें OECD कंट्रीज़ हैं, UK है, US है, स्विट्ज़रलैंड है। सो दिस इज़ एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर ज्यूरिसडिक्शंस, और उसको हम सक्सेस ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, जैसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की तरफ आगे जाएँ। जी, IG सिंध गुलाम नबी मेमन से 52वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ASPs पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। गुलाम नबी मेमन का कहना था कि पुलिस सर्विस को अथॉरिटी के बजाय जिम्मेदारी समझकर निभाया जाए तो इससे बेहतर कोई और सरकारी पेशा नहीं। SIU, AVLC और AVCC के क़याम से मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ नाकाबिल यकीन नताइज मौसूल हुए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में होने वाली मुलाकात में 42 ASPs शरीक थे। वफ़द की क़यादत कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी मोहम्मद इदरीस अहमद कर रहे थे। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। जारी पैगाम में कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात मुश्तरका मजहबी, सकाफ़ती इक़दार और गैर मुतज़लज़ल बाहिमी एतमाद की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ अपने मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए पुरअज़्म हैं। इक़्तिसादी, दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, दिफा के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली की राहें हमवार कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।